आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वक्फ बिल पर नीतीश की पार्टी में सियासी बवंडर, जेडीयू के 5 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ा साथ। वक्फ बिल संसद से पास हो गया, विपक्ष के पास अब क्या विकल्प। ट्रंप के टैरिफ पर चीन का पलटवार, घुटनों पर आया यूएस शेयर मार्केट। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटेंगे अन्नामलाई। रामनवमी से पहले बंगाल में उबाल, प्रतिबंधों से बीजेपी भड़की। पपुआ न्यू गिनी में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की भी चेतावनी। अमेरिका ने सिर्फ 25 सेकंड में हूथियों को कर दिया तबाह, ट्रंप ने शेयर किया वीडियो। सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी गिरावट। मनोज कुमार ने इस वजह से बदल दिया था अपना नाम। और सूर्या की क्रिएटिविटी ने डुबो दी मुंबई इंडियंस की लुटिया। बिहार में सत्ताधारी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बवंडर मचा है। अब तक 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के समर्थन के कारण इस्तीफों का दौर चल रहा है। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि कम से कम 5 मुस्लिम नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। उनका कहना है कि वे इस विधेयक से सहमत नहीं है। हालांकि शुरू में 1-2 नेताओं को पार्टी ने पहचानने से इनकार किया था, मगर मामला थमा नहीं। बिहार में जेडीयू के कई नेता वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार के समर्थन से नाराज है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले राजू नैयर ने इस्तीफा दिया, फिर तबरेज सिद्दीकी, अलीग, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी छोड़ दी। आखिर में नदीम अख्तर ने भी इस्तीफा दे दिया। राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने और लोकसभा में समर्थन के बाद मैं जेडीयू से इस्तीफा देता हूं। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। महामहिम की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। वक्फ बिल पास हो तो गया है, लेकिन कई शहरों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब इस बिल को कानून बनाने से रोकने की कोशिशें भी शुरू हो सकती हैं। तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्ष इसका विरोध शुरू से ही कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अभी भी वे इस बिल को कानून बनाने से रोक सकते हैं? अब इसके सामने का विकल्प बचे हैं। सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष और मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को झुका सकते हैं या फिर अदालत में इस बिल को चुनौती देकर रोक सकते हैं। बिहार चुनाव आने को है, ऐसे में डर ये भी है कि कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित ना हो। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद दुनिया भर में ट्रेड वॉर जैसे माहौल हो गए हैं। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया तो चीन ने भी पलटवार कर दिया। इसके बाद यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। कोविड-19 संकट के बाद शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाने के जवाब में चीन की जवाबी कार्रवाई के बाद S&P 500 में 6% की कमजोरी देखी गई। इसके बाद ट्रेड वॉर के बीच ग्लोबल मंदी का खतरा बढ़ गया है। मार्च 2020 के बाद से S&P 500 का यह सबसे बुरा सप्ताह रहा। कोविड महामारी के दौरान इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और डॉव जोन 2231 अंक गिर गया। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को हटाए जाने की अटकलें जोरों पर है। ऐसे में खुद अन्नामलाई ने इन अटकलों को हवा देते हुए कहा है कि वह पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है। भाजपा सूत्रों ने बताया है कि AIADMK प्रमुख एडापट्टी के पलानीस्वामी ने अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के साथ फिर से गठबंधन के लिए पहले अन्नामलाई को हटाने की शर्त रखी है। अन्नामलाई ने AIADMK के नेताओं की आलोचना की थी, जिसे 2023 में पार्टी द्वारा भाजपा के साथ संबंध तोड़ने के प्रमुख कारण के रूप में देखा गया। कोयम्बटूर में शुक्रवार को एक सवाल का जवाब देते हुए अन्नामलाई ने कहा, मैं तमिलनाडु भाजपा का अगला अध्यक्ष बनने की दौड़ में नहीं हूं। हालांकि 2021 में अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भाजपा को तमिलनाडु में कुछ खास चुनावी लाभ नहीं हुआ है। हालांकि 40 साल के अन्नामलाई को पार्टी को और प्रदेश में ज्यादा पहचान देने का श्रेय दिया जाता है।
रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि रामनवमी पर राज्य भर में 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 6 अप्रैल को राज्य भर में आयोजित रामनवमी की रैलियों में लगभग 1.5 करोड़ हिंदू भाग लेंगे। उन्होंने हिंदुओं से रामनवमी पर घर से बाहर निकलने की अपील की। अभी बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रामनवमी मनाने का ऐलान कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 28 मार्च को जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आवेदन देकर रामनवमी मनाने की अनुमति मांगी थी। 3 अप्रैल को वाइस चांसलर के ऑफिस में मीटिंग में छात्रों की मांग नामंजूर कर दी गई। इसके बाद छात्र रामनवमी मनाने पर अड़ गए। रामनवमी समारोह के आयोजकों का कहना है कि जब यूनिवर्सिटी में ईद का त्यौहार मनाया जाता है और इफ्तार की दावत दी जाती है तो रामनवमी उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता। पपुआ न्यू गिनी में शनिवार सुबह शक्तिशाली भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.9 आंकी गई है। भूकंप आने के बाद स्थानीय लोग दहशत में आ गए। भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:04 पर आया और इसका केंद्र निकटतम प्रमुख शहर किम्बे के करीब 194 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। भूकंप के बाद सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही इस भूकंप के बाद 2 और झटके महसूस किए गए जो अपेक्षाकृत हल्के थे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पपुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन द्वीप पर शनिवार सुबह 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद 5.1 और 5.3 की तीव्रता वाले 2 छोटे भूकंप उसी समुद्री क्षेत्र के पास रिकॉर्ड किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है जिसमें कथित रूप से यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमले को दिखाया गया है। यह वीडियो न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि वैश्विक रणनीति के लिहाज से भी अहम बन गया है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक टारगेट पर हमला होता है और पल भर में पूरा क्षेत्र धूल और धुआं के गुबार में बदल जाता है। वायरल वीडियो में दर्जनों लोग गोलाकार आकार में खड़े नजर आ रहे हैं। तभी अचानक जोरदार विस्फोट होता है, एक तेज चमक पैदा होती है और फिर धूल और धुएं का गुबार पूरे इलाके को ढक लेता है। हालांकि बाद में कैमरा जूम आउट होता है और कई गाड़ियां मौके पर खड़ी दिखाई देती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यह हमला किसी प्लानिंग के आधार पर किया गया था। थर्मास के चलते शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों पर रोक है, लेकिन सराफा बाजार में सोने चांदी की खरीदारी जारी है। अगर आप सोने व चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहां रेट जरूर देख ले। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 85,750 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 90,040 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 1,08,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी। रांची ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोने व चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। प्रति किलो चांदी के भाव में 4,000 रुपए की गिरावट है। आज चांदी प्रति किलो 1,08,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी। सुपरस्टार मनोज कुमार जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनकी देशभक्ति की फिल्मों ने ऐसी जगह फैंस के बीच बनाई है कि वो भारत कुमार के नाम से मशहूर हो गए। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था, लेकिन शबनम फिल्म में दिलीप कुमार इनको इतने पसंद आए कि उनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपना स्क्रीन नाम मनोज कुमार रख लिया। फिर क्या, उन्होंने ठान ली कि अब जिंदगी में दिलीप कुमार जितना नाम नहीं कमाया तो क्या किया। कुछ साल बाद अपने आप को मनोज कुमार कहने वाले ये एक्टर 60 के दशक में इतना फेमस हो गए, जिसके बाद इन्हें लोगों से एक नया नाम मिला और बने बॉलीवुड के भारत कुमार। भारत कुमार न सिर्फ बेहतरीन एक्टर बल्कि उम्दा राइटर और डायरेक्टर भी थे। उन्होंने बॉलीवुड को उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, पूरब और पश्चिम, वह कौन थी, शोर, गुमनाम, क्रांति, पत्थर के सनम, मेरा नाम, जोकर जैसे कई हिट फिल्मों में काम किया। और क्या आप जानते हैं, मनोज कुमार ने अपने आइकॉनिक डायलॉग से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी। उनके कुछ ऐसे एवरग्रीन डायलॉग है जो आप आज भी कहीं ना कहीं सुनते होंगे, जैसे इंसान इस दुनिया में 4 दिन की जिंदगी गुजारने आता है, लेकिन 40 दिन का गम उसे घेर रखता है।
मुंबई इंडियंस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी हार गई। आईपीएल 2025 के इस मुकाबले में खूब रन बने। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने 203 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया। मुंबई को एक समय जीत के लिए 4 ओवर में 52 रन चाहिए थे और क्रीज पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या को आना बाकी था। बैटिंग फ्रेंडली मैच में मुंबई के लिए ऐसे मैच जीतना कभी मुश्किल नहीं रहा, लेकिन इकाना स्टेडियम में इस बार कुछ और ही होना था। तभी तो सूर्य कुमार यादव से लेकर हार्दिक पांड्या ने ऐसी गलतियां की जो पूरी टीम का लुटिया डुबो गई। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच शुक्रवार रात खेला गया मैच फैंस को शुरू होने से पहले ही झटका देता रहा। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहला झटका यह दिया कि रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में नहीं है। हालांकि उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया था, बल्कि चोट के कारण ऐसा हुआ था।